ये लोग तो क्या हाल चाल है। तो हम एपिसोड 17 ला चुके हैं अल्टीमेट डीमन का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो हमारा वूरेन होता है वो एक सोल्जर की गलत है करियर चॉइस कर लेता है और एकदम आउटफिट एकदम बेस्ट होते हैं। और जो डीमन लॉर्ड होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं, उस पर बोल रहे होते हैं कि तुम मेरी बात को सुनते क्यों नहीं हो, तुम मेरे ऊपर गिलते हर बार क्यों रिवल मेरे खिलाफ क्यों जाते हो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमारे को एक आसमान दिखाया था एकदम खुला सा और पहाड़ एकदम अच्छा सा होता है। फिर तभी वहाँ पे देखते हैं कुछ घोड़े आते हैं और वो घोड़े नहीं बल्कि एक कहते बुग्गी होती है जिसमें कहते लोग बैठ के जाते हैं, पुराने जमाने टाइप का होता है। और देखते हैं जो मोटा होता है अपनी बहन से बोल रहा होता है जी देखो हमारी कैरिज आ चुकी है तो चलो हम भी यहाँ से कहते निकलते हैं। उसकी बहन भी राजी होती है और वो भी निकलने लगते हैं। और तभी देखते हैं उस टेंथ वाले बंदे की तरफ, वो बोल रहा होता है कि मैं भी लेट हो रहा हूँ तो मुझे भी कहते निकलना चाहिए। अच्छा तो ठीक है ना। तो फिर जो कहते टेंथ वाला बंदा होता है वो भी वहाँ से बाय कह के निकल जाता है। और देखते हैं जो हमारा वूरेन होता है वो देख रहा होता है और बोल रहा होता है सबके सब लोग का कहते कोई ना कोई रास्ता कहीं ना कहीं जाना, उनका भी कुछ है। वूरेन होता है वो बोल रहा होता है कि चलो ये समय भी गलत मेरा भी हो चुका है, मुझे भी अपने रास्ते जाना चाहिए अच्छे से। और फिर देखते हैं जो वूरेन होता है वो अपने हाथ में वही जो फोटो होता है वो पिक्चर वो लेके आया होता है और उस पिक्चर की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है कि इसमें कहते हैं बहुत सारी कहते जो सच्चाई है वो मेरा इंतजार कर रही है, मुझे उस चीज़ का पता लगाना है, बाहर निकालना है। तभी वूरेन एकदम हैरान हो जाता है, उस फोटो में ध्यान से देखता है तो वो बोल रहा होता है कि ये बंदा है, इसको मेरे को देखा देखा लग रहा है, मेरे को क्यों एहसास हो रहा है कि ये बंदा जो मेरे साइड में खड़ा है इसको कहीं तो देखा है। फिर जो वूरेन होता है वो कहते हैं साइड में देखता है, बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। वो कहते हैं डगी की तरफ देख रहा होता है, उसी बंदे की तरफ कि शायद यही है वो बंदा। और जो वूरेन होता है उसकी तरफ देख रहा होता है साइड में और वो कहता है फोटो में मैच खा रहा होता है और देख रहा होता है ये बंदा तो इसी की तरह लग रहा है, क्यों मेरे को क्यों लग रहा है, लेकिन देखो इसकी जो अपीयरेंस है वो एकदम सिमिलर लग रही है। लेकिन उस जो डगी है उसने कहते हैं मेरे को नहीं पहचान पाया है, बल्कि इसकी अब मैं क्या ही कहूँ, लेकिन मेरे को उसके साथ कहते हैं फॉलो करना पड़ेगा, उसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या सिचुएशन, मुझे ये सब जाननी होगी यहाँ पे हो क्या रहा है। जो वूरेन होता है एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पीछे से आवाज़ आ रही होती है कि तुम मेरे ऊपर अपनी आंख गड़ा के बैठे हुए थे ना। और जो वूरेन के ऊपर देखते हैं वो जो डगी होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है उसका कंधा काटने के लिए स्वॉर्ड से। जो वूरेन होता है एकदम हैरान होता है और बोल रहा होता है ये क्या, मेरे को जो मेरे पीछे जो ये सारी चीज़ें हो रही है ये चीज़ें कहते हैं मैं नोटिस क्यों नहीं कर पाया, सब हो रहा है। और लेकिन जो वूरेन होता है अपना तुरंत ही हाथ ऊपर की ओर उठाता है, उस अपने कहते एक फ्लिप से एक अंगूठे से उंगली से मार के उसको स्वॉर्ड को डिफ्लेक्ट कर देता है और बच जाता है। और बोल रहा होता है क्यों डगी तुमने ऐसा क्यों किया, जहाँ तक मैं उस डगी को जानता हूँ जो कि कहते इतनी जल्दी कुत्ते की तरह एकदम पागल नहीं हो जाता और अचानक ही वो किसी लोगों को नहीं मारता। जो ब्लैक डगी होता है ये सुनने के बाद बोल रहा होता है कि तुम इधर इसलिए आए हो ना कि तुम जो कर्जा है वो पूरा कहता है वसूल कर सको, है ना, मैंने सही ना। जो वूरेन होता है सुनने के बाद बोल रहा होता है कलेक्ट, क्या मतलब कि तुमने कहते मुझसे क्या पैसे उधार लिए थे क्या। वूरेन होता है ये सुनने के बाद सोच में पड़ जाता है और बोल रहा होता है पैसा, क्या इसने कहते मेरे से पीछे कहते पैसे वगैरह लिए थे जब हम कहते छोटे थे, लेकिन इसे ये चीज़ याद है, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा। और जो कहते हैं वो जो ब्लैक डॉग होता है वो बोल रहा होता है कि मेरे को लग रहा है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, हम पहले कभी नहीं मिले, मेरे को लगा कि तुम मेरे को बार बार ऐसे तुम देख रहे थे, बार बार तुम मेरे पे नज़र बनाए बैठे थे, तो मुझे लगा कि तुम्हारे को असाइन किया गया है, तुम्हारे को भेजा गया है कि तुम कहते पैसा वसूल करके लाओ, तुम्हारे को पैसा कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है, मुझे ऐसा लगा। लेकिन तुम्हारा रिएक्शन देखने के बाद मुझे लग रहा है सारी चीज़ें हैं ये सब कहते गलत फहमी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वूरेन होता है ये सुनने के बाद सोच में पड़ जाता है और बोल रहा होता है ये इसके लिए कहते बस एक गलत फहमी है, सच में इसने कहते ऐसा एक्ट कर रहा है कि जैसे कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, कोई बड़ी कोई कहते घटना नहीं है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। देखो इसे यार, सच में इसने अभी मेरा हाथ काट देता, अगर मैं ध्यान नहीं देता, अगर ये मेरा हाथ काट देता तो पता नहीं क्या होता। और ऊपर से देखो इसने मेरे को और ज़्यादा कन्फ्यूज में ला दिया है कि ये वो पिक्चर वाला बंदा है या नहीं है, मैं इस चीज़ से और ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, अब क्या करूँ। तभी वहाँ पर कोई आता है और उन दोनों से बोल रहा होता है तुम दोनों मेरी बात को ध्यान से सुनो। और वो मोटा होता है और बड़ी तमीज़ से बोल रहा होता है कि मैं आस्टन फैमिली का मेंबर होने के नाते तुम दोनों को इनविटेशन देता हूँ कि आप हमारी कहते फैमिली में आए गेस्ट बन के। आपके इस चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल हैं कि आपने हमारी बहुत मदद की, हमें ये अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहते हैं और हम आपका इलाज कराना चाहते हैं। और हमारी बहन मतलब मेरा और हमारी बहन का, हम दोनों का यही सोचना है।
मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे इस कहते ऑफर को रिफ्यूज मत करना, मना मत करना, आप अविस्वीकार मत करना। यही कहते मेरी आशा है आपसे। मैं आस्टन फैमिली का हाउस दिखाया था जो कि बहुत बड़ा कहते मेंशन टाइप का होता है, और देखते हैं आस्टन फैमिली में जो मोटा होता है जिन्हें वो देते हुए हेड को देते हुए बोला होता है, हेड बटलर ये लो, मेरे को माफ़ करना कि मैं डैडी को अपने साथ लेके नहीं आ पाया घर। और जो कहते हैं हेड होता है, हेड बटलर हेड होता है, वो बोल रहा होता है। ये देखने के बाद मैं इस चीज़ से कहते हैं गर्व करता हूँ कि इसने अपना जॉब बहुत अच्छे से मतलब एकदम परफेक्टली किया। इसने कहते हैं जो भी आस्टन फैमिली के लिए एकदम लॉयलिटी था, और वहाँ पे सब लोग अफसोस बना रहे होते हैं। हमारा वूरेन होता है ये सारी चीज़ें देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा उदास होता है। फिर वो अपनी सोचों में गुम हो जाता है, उसको पुरानी याद दिखाया जाता है, उसको बोला जा रहा होता है कि तुम्हारे को कोई जीने का हक नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा कहते हैं दुर्भाग्य लाते हो, बहुत बैड लक लाते हो। और जो हमारा वूरेन होता है वो पता नहीं कोई उससे डांट रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें अपने को देखना चाहिए, तुम्हारे अपने आप को, तुम अपने छोटे भाई का ख्याल नहीं रख सकते तो तुम्हारे को क्या फ़ायदा है कि तुम्हारा बड़ा होने का, तुम बहुत ज़्यादा बैड लक लाते हो। और फिर एक लेडीज़ होती है वो बोल रहे होता है कि प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगते हो कि तुम अपने छोटे भाई को छोड़ दो, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो, तुम उसको कहते परेशान कर रहे हो, उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ला रहे हो तुम अपने लक की वजह से। और देखते हो उसकी टीचर भी यही बोल रहे होते हैं कि तुम्हें कहते हैं यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, अगर तुम्हें स्टडी नहीं करनी तो तुम स्टडी मत करो, मैं तुम्हें नहीं रोक रही, लेकिन तुम यहाँ पे कहते हैं आके हमारी जो क्लास की जिंजी क्लास है उसकी बेइज्जती मत करवाओ। और देखते हैं उसका दोस्त भी होता है, वो भी यही बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता क्योंकि जो बड़ी क्लास के जो सीनियर है वो आके मुझे भी पिटते हैं तुम्हारे बैड लक की वजह से। और जो हमारा वूरेन होता है ये सारी की सारी चीज़ें अपने ऊपर ही कोस रहा होता है कि ये सारी चीज़ें कहते हैं मेरी वजह से हुई है। तो वूरेन होता है और सोच रहा होता है अगर कहते हैं जो टेडी है वो मरता नहीं, अगर कहते हैं इस ट्रेलर में मैं उसके साथ जाता नहीं, वो मेरे साथ होता नहीं, अगर कहते हैं वो मरता नहीं, और ऊपर से ये चीज़ें इसलिए हुई है क्योंकि जो मेरा हेल्थ सिस्टम था उसकी वजह से सारी चीज़ें हुई है। और ये बातें एकदम सच है कि मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं कहते हैं यहाँ पे सब कुछ बुराई बैड लक लेके आता हूँ। फिर हमारे को दिखाया था जो रात हो चुकी होती है और वहाँ पे एकदम तूफान एकदम हवा चल रही होती है तेज़ी से, और हमारे को कहते हैं उसी टेडी का कवर दिखाया जाता है डेड बॉडी का, और वहाँ पे कहते हैं हमारा वूरेन और कहते हैं डगी दोनों खड़े होते हैं। और जो हमारा वूरेन होता है वो डगी से बोल रहा होता है अबे डगी मेरी बात को सुन, तू अभी कहते जाएगा नहीं, तू लेट नहीं हो रहा, तुझे वापस नहीं जाना क्या? डगी होता है ब्लैक डॉगी, सुनने के बाद बोल रहा होता है तुम भी इसे उन्हीं में से एक हो जो कि कहते हैं लोप होल में से एक हो, मैं गलत तो नहीं बोल रहा है ना? और फिर कहते तुम और ऊपर से देखो, तुम अपने पीठ पीछे जो टेडी है उसके मरने के बाद तुम यहाँ पे भी उसके ग्रेव पे इतने लंबे समय से खड़े हो तुम भी, क्योंकि तुम अपने आप को ब्लेम दे रहे हो, अपने आप को कहते बोल रहे हो कि ये तुम्हारी गलती है कि तुमने कहते हैं तुम्हारी वजह से वो सब मरा है। तो ब्लैक डॉग होता है और हमारे वूरेन से बोल रहा होता है क्योंकि इसलिए कि तुम जब कहते हैं उधर ट्रेलर में आए थे टेस्ट देने के लिए वो सब तुम्हारी वजह से चेंज हुआ था, इसलिए इतना ज़्यादा कहते डिफिकल्ट था, और जो मोस्टर थे वो इतने ज़्यादा पागल और इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए थे, है ना? मैंने सही बोल रहा हूँ ना, मैं गलत तो नहीं हूँ? और हालांकि कहते तुम्हारा कहते लेवल 1 चैलेंजर हो तुम, कहते इतनी ज़्यादा तुम्हारे पास पावर भी है, और यही चीज़ जो ये पॉइंट है यही चीज़ तुम्हारे को कहते दर्शाता है कि तुम लोप होल में हो, तुम्हारा इधर ही से शुरुआत है। और जो चैलेंजर है यही चीज़ जो कहते हैं एक्सपीरियंस है, यही कहते हैं जो चीज़ है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, और जो तुम्हारा सिस्टम है वो डिफेक्टेड है, इसी को कहते हैं लोप होल कहते हैं, जिसमें कहते हैं जो सिस्टम होता है वो डिफेक्ट होता है। हमारे वूरेन को तभी समझ में आती है कि हाँ उसका लेवल 1 पे अटक गया और उसका जो सिस्टम था वो फिर से अपडेट हुआ था हेल्थ सिस्टम। हमारे वूरेन को समझने बाद बोल रहा होता है ओह अच्छा तो इसे कहते हैं लोप होल, अच्छा मेरे को लगा कि ये कहते हैं एक स्पेशल केस है। जो वूरेन होता है तभी वो बड़ा हैरान सा हो जाता है और बोल रहा होता है रुको 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 रुको, अभी ये तुमने सारी चीज़ें मुझे बताई तो, लेकिन कहते हैं मैं ये सारी चीज़ें तुम्हारे को कैसे मालूम चली कि ये सारी चीज़ें पता कैसे चले? जो कहते हैं ब्लैक डॉग होता है वो बोल रहा होता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं भी उनमें से एक था, मैं भी कहते हैं लोप होल में से एक था। और कहते हैं फिर जो ब्लैक डॉग होता है उसके बारे में बताया जा रहा होता है या ब्लैक डॉग बता रहा होता है कि मेरे भी कहते हैं जो पुराने दिन थे लोप होल के, मैं वो कैसे भूल सकता हूँ, मेरे को अच्छी तरीके से याद है, कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता कि मेरे साथ ऐसा क्यों कैसे हुआ था, और ये बहुत ज़्यादा बुरे दिन था। वो कितने उसके कहते सिस्टम पर लिखा आ रहा होता है कि तुमने बहुत से लोगों को मार दिया, तुमने मैक्सिमम लोगों को मार दिया था, तुम्हारे को एक अवार्ड मिल रहा है जो कि पावर हाउस कॉन्ट्रैक्ट है, जिस पे तुम्हारे को कॉन्टैक्ट करना होगा, और उसका एक दरवाज़ा खुलता है जो कि एक अलग ही टाइप का हेल जैसा लग रहा होता है। और देखते हैं वहाँ पे तभी ब्लड में एक कहते पैर रखा जा रहा होता है और एक मोस्टर होता है
उस खून की नदियाँ में से चलते हुए आ रहा होता है, खून वाला ब्लड पानी होता है, और वो उधर लेके कुछ अपने हाथ में कुछ लेके आ रहा होता है, और कहते हैं वहाँ पे वो बॉक्स ओपन करता है और बोल रहा होता है, हमारे डॉगी से बोल रहा होता है कि इनमें से इन सब में से एक चीज़ को उठाओ और साइन करो, इससे कॉन्ट्रैक्ट करो, इनमें से एक चीज़ को उठाओ, और मैं यही आशा करूँगा कि जो तुम्हारी जर्नी है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं अच्छी से गुजरे। और जो कहते हैं हमारा ब्लैक डॉग होता है वो कहते हैं उस चीज़ को देख रहा होता है। और गाइस एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में डॉगी के साथ होगा क्या, और उसने कहते हैं कौन सा कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट लिया, और ये उसने ये चीज़ क्यों किया था, और वो इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा क्यों होता है, इस चीज़ से उसको क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा होता है, और ये एग्जैक्टली कहते हैं लूप होल है क्या, अभी अगले नेक्स्ट एपिसोड में मालूम चलेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आई होप गाइस आप लोग नेक्स्ट एपिसोड का वेट करेंगे, तो और गाइस कमेंट भी ज़रूर करना।